हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमपीएससी 007 भारत में सामाजिक आंदोलन और राजनीति, इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है सामाजिक आंदोलन किसे कहते हैं, इसका महत्व व विशेषता बताइए। तो सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। सामाजिक आंदोलन शब्द 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप में लोकप्रिय हुआ। उस समय यूरोप में लोग धर्म से मुक्ति और सामंतवादी व्यवस्था से स्वतंत्रता चाहते थे। सामाजिक आंदोलन वे आंदोलन होता है जिसमें लोग समाज और अपने हितों की पूर्ति या समाज में बड़ा परिवर्तन लाने के लिए एकजुट होकर आंदोलन करते हैं, इसे ही सामाजिक आंदोलन कहते हैं। तो सामाजिक आंदोलन का जो आरंभ बताया गया है वो यूरोप से बताया गया है, और यूरोप में 19वीं शताब्दी के दौरान ये सामाजिक आंदोलन प्रारंभ हुए थे। जब यूरोप में, संपूर्ण यूरोप में जब ईसाई धर्म एक राज धर्म घोषित किया गया था और सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत जब गरीब लोगों का शोषण किया जा रहा था, तो लोग इस धर्म से और इस सामंतवादी व्यवस्था से स्वतंत्रता चाहते थे। इसलिए वहाँ के लोग सड़कों पर उतरे और सभी लोगों ने अपनी जो भावनाएं वो प्रकट करी, और इस भावनाओं का जो रूप था वो सामाजिक आंदोलन था। इस सामाजिक आंदोलन से यूरोप के अंदर परिवर्तन आया। जो 14वीं और 15वीं शताब्दी के दौरान जो अंधकार का युग था, वो अब 19वीं शताब्दी में उसका अंत हुआ और वहाँ पर आमूलचूल परिवर्तन लाया गया और सभी लोग एकजुट होकर समय समय पर आंदोलन करने लगे। फलस्वरूप विभिन्न देशों में होने वाले सामाजिक आंदोलन ने उस देश की राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन किया। उदाहरण, अगर फ्रांस और रूस में सामाजिक आंदोलन ना होते तो वहाँ ना तो लोकतंत्र स्थापित होता और ना ही जारशाही। जैसा कि अभी मैंने पहली वीडियो में रूस और भारत और फ्रांस का एग्जाम्पल दिया था, वो यहाँ पर एग्जाम्पल आप यहाँ पर फिट कर सकते हैं। तो यही सामाजिक आंदोलन है जिन्होंने रूस और चीन और फ्रांस के अंदर परिवर्तन लाया और जारशाही का अंत हुआ, और यूरोप के अंदर कई देशों में लोकतंत्र भी स्थापित हुआ। सामान्यतः इसी तरह के सामाजिक आंदोलन भारत में भी अंग्रेज शासन काल के खिलाफ चले। इन सामाजिक आंदोलन को भारत में सत्याग्रही आंदोलन के नाम से जाना गया, और भारत में गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन के कारण भारत में राजनीतिक सत्ता परिवर्तित हुई। अंततः अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा, और इन्हीं सामाजिक आंदोलन के कारण भारत को पूर्ण स्वराज्य प्राप्त हुआ। इसी प्रकार विभिन्न देशों में सामाजिक आंदोलन से परिवर्तन आया, और ये सभी आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से रहे। लेकिन रूस के जो आंदोलन थे वो हिंसात्मक थे और उसमें काफ़ी जान माल की हानि हुई थी, लेकिन सामाजिक आंदोलन से वहाँ पर भी परिवर्तन आया। तो ये किसी देश की जो आधारशिला होती है, लोकतंत्र का आधार जो होता है वो सामाजिक आंदोलन होता है। इसी सामाजिक आंदोलन को गरीब हथियार बना के अपनी मांगों को पूरा करवाता है, चाहे वो राज्य सत्ता से हो, चाहे वो पूरे संपूर्ण देश की सत्ता से, या किसी एक वर्ग के हितों से संबंधित हो। तो सामाजिक आंदोलन देश में अपनी मांगों को पूरा कराने का एक मार्ग है। तो ये हमने पढ़ा सामाजिक आंदोलन किसे कहते हैं, इसका उद्भव। चलिए आगे देखते हैं, सामाजिक आंदोलन का महत्व और विशेषताओं के बारे में भी एक प्रकाश डालते हैं। बात करेंगे सामाजिक आंदोलन का महत्व या विशेषताएं। तो देखते हैं, पहली विशेषता है या महत्व है, आंदोलन स्वयंसेवी संगठन द्वारा चलाए जाते हैं। जी, जितने भी सामाजिक आंदोलन होते हैं सभी आंदोलन स्वयंसेवी संगठन यानी गैर सरकारी संगठनों के द्वारा चलाए जाते हैं, क्योंकि जो सामाजिक आंदोलन स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा नहीं चलाए जाते वो सामाजिक आंदोलन पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाते। इसलिए सामाजिक आंदोलन का नेतृत्व किसी न किसी गैर सरकारी संगठनों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, एक समान विचारधारा वाले लोग। जी, जितने भी सामाजिक आंदोलन होते हैं उनमें एक समान विचारधारा वाले लोग होते हैं। जैसे ऑटो चालकों का आंदोलन होता है तो उसमें ऑटो चालक ही होते हैं। जैसे किसानों का आंदोलन था, उसमें किसान ही आंदोलन में सम्मिलित होते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि सामाजिक आंदोलन जो भी होता है उसमें एक ही समान विचारधारा वाले लोग शामिल होते हैं। नेक्स्ट है सत्ता या सरकार के विरोध से संबंधित। जी, जितने भी सामाजिक आंदोलन होते हैं वो सत्ता या सरकार के विरोध से संबंधित होते हैं।
या अपने हितों को पूरा करवाने के लिए सरकार पर दबाव डाला जाता है। नेक्स्ट है, आंदोलन का उद्देश्य आदर्श व्यवस्था की स्थापना करना। जी, एक आदर्श समाज का आधार जो होता है वो उस देश में होने वाले आंदोलन होते हैं, क्योंकि आज़ादी से पहले अंग्रेज शासनकाल के खिलाफ गांधी जी के द्वारा चलाए गए सत्याग्रही आंदोलन भी सफल रहे, और ये आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, लोकतंत्र की आधारशिला होते हैं। इसलिए आंदोलन का उद्देश्य आदर्श व्यवस्था की स्थापना करना, यानी अपनी मांगों को पूरा करवाना और सरकार को प्रभावित करना होता है। नेक्स्ट है, जनता की समस्याओं का समाधान। जी, अगर समाज में या किसी देश के नागरिकों को अगर कोई समस्याएं होती है सरकार की नीतियों से या सरकार के कानूनों से या सरकार के कार्यों से, तो वो जनता सामाजिक आंदोलन के माध्यम से अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार पर दबाव डालती है। तो इस सामाजिक आंदोलन से जनता की समस्याओं का समाधान हो जाता है। नेक्स्ट है, लोगों में जागरूकता की स्थापना। जी, सामाजिक आंदोलन जो होते हैं वो लोगों में जागरूकता की स्थापना करते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये था कि जब दिल्ली में जो कांग्रेस की सरकार, शीला दीक्षित की सरकार थी, तो अन्ना हजारे ने जो महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करा था, वो आंदोलन सामाजिक आंदोलन था। उस भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ जो सामाजिक आंदोलन था उससे लोगों में जागरूकता उत्पन्न हुई थी, इसलिए लोगों ने सरकार का हस्तांतरण करा और उसकी जगह पर आम आदमी पार्टी को विजय बनाया। तो सामाजिक आंदोलन जो होते हैं लोगों में जागरूकता उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है, व्यापक जन संगठन। जी, सामाजिक आंदोलन जो होते हैं वो व्यापक जन संगठन के आधार पर चलाए जाते हैं और सामाजिक आंदोलनों को बहुत सारे संगठनों का समर्थन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, सभी आंदोलन अहिंसा पर आधारित होते हैं। जितने भी सामाजिक आंदोलन होते हैं उनका आधार अहिंसा होता है। वो अहिंसा पर आधारित अपने आंदोलन को बढ़ावा देते हैं और सामाजिक आंदोलन का जो साधन होता है वो जनता के हितों की पूर्ति करना होता है। इसलिए सामाजिक आंदोलन अहिंसा पर आधारित है, इसमें कोई हिंसा नहीं होती। फिर है, सरकार को निरंकुश होने से रोकना। ये सामाजिक आंदोलन जो होते हैं वो सरकार को निरंकुश होने से रोकते हैं, क्योंकि सरकार कभी भी तानाशाही या निरंकुशता का रूप धारण करती है तो जनता रोडों पर उतर जाती है और जनता सामाजिक आंदोलन को बढ़ावा देती है। जैसे कि अंग्रेज शासनकाल निरंकुश था, इसलिए उसकी निरंकुशता के खिलाफ भारत में गांधी जी ने सभी लोगों को एकजुट करा और उन शासन के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिससे उनके शासन की सत्ता अपने हाथ में ली और उन्हें अपने देश से बाहर निकालने में सहायता मिली। इसलिए जो सामाजिक आंदोलन है वो सरकार को निरंकुश होने से रोकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।